9 दिसंबर को विवाह के बंधन में ये खूबसूरत कपल बन जाएगा। और तस्वीरें क्या कुछ हैं, अभी क्या इंतजामात किए गए सुरक्षा के लिहाज से, मेरे सहयोगी मौजूद हैं तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। भरत मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कल ये खूबसूरत कपल शादी के बंधन में बन जाएगा, परिवार वाले पहुँच चुके हैं, दोस्त पहुँच चुके हैं, क्या तैयारी की गई है क्योंकि आज हल्दी की रस्में होने वाली है? टेढ़े कपड़े टेढ़े हो गए, ऐसे हो गए, कोई ये लटक गई ना, अब इसको रहने दिया। लुक देखो। देखिए, चौथ का बरवाड़ा में होने वाली इस साई शादी के लिए आज हल्दी की रस्म होगी और कुछ देर बाद में जब ये फोर्ट है, आप पहले तो इस तस्वीरों में उस फोर्ट को देखिए जो रात को तो बहुत खूबसूरत लगता है कि यहाँ पे जब रोशनी से सजा गया है और जो आसपास के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए भी ये नज़ारा खूबसूरत होता है क्योंकि ये बड़े दिनों बाद में ऐसी सजावट इनको देखने को मिली क्योंकि बंद पड़ा था पहले ये फोर्ट, लेकिन अब जब चालू हुआ है और पहली यहाँ पर ये साई शादी इसमें हो रही है। जो जब दीपावली के जैसे ऐसी रौनक यहाँ पर हो जाती है, उसके पास में सरोवर जिसमें रंग बिरंगी रोशनी यहाँ पर नजर आती है क्योंकि आज हाई प्रोफाइल जो शादी हो रही है उसके लिए हल्दी की रस्म कुछ देर बाद में यहाँ पर शुरू होने वाली है और उनके जो खास मेहमान है कटरीना और विक्की कौशल के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद में हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी और उसके बाद में शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर होगा क्योंकि कल यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम हुआ था और मेहंदी की रस्म हो गई थी। अलाव के साथ कटरीना ने मेहंदी वहाँ पर लगवाई थी, लाइटिंग वहाँ पर की गई थी और इसके बाद में उन्होंने संगीत कार्यक्रम में दोनों ने डांस भी किया, जमकर एंजॉय किया और जो मेहमान थे उन्होंने भी वहाँ पर जमकर एंजॉय किया है क्योंकि कल पंजाबी सिंगर वहाँ पर गुरदास मान वो पहुँच गए थे और उनके परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हुई थी। और इसके बाद आज हल्दी की रस्म है और उसके बाद महिला संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और जो कुछ मेहमान अब बचे, उनकी जो सूची बनाई थी उन्होंने, उनमें से कुछ मेहमान है आज यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कल ये हाई प्रोफाइल यहाँ पर शादी होगी और उसके बाद में उनका रिसेप्शन भी होगा। हमारे साथ अरविंद सिंह मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं रणथंभौर, अब तक कौन कौन पहुंच चुके हैं और किस तरह की वहाँ होटलें उनके लिए बुक की गई है? देखिए भरत, अगर सूत्रों की माने या यूं कहे कि जिला प्रशासन ने जो 120 मेहमान की सूची जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी, हालांकि वो पूरी तरह से गोपनीय है, उसमें किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसमें रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कबीर खान और नेहा धूपिया, शाहरुख खान, करण जौहर जैसे एक से एक उम्दा हस्तियों के नाम थे और वो बिल्कुल ही इनके जो नज़दीकी रिश्तेदार और गेस्ट थे वो लगभग कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ अभी पहुंचने वाले हैं। शादी के बाद रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करने के लिए नवविवाहित जोड़ा भी जा सकता है, जिसको लेके वन प्रशासन जो है वो अपनी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। हालांकि वन प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कौन कौन सेलिब्रिटी रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल लाजमी है कि सवाई माधोपुर आए और रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण ना किया जाए, ये अनूठी बात होगी। साथ ही यहाँ पर चंबल घड़ियाल एक नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया, वहाँ पर चंबल सफारी के लिए भी कुछ वीआईपी मेहमानों के जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वन प्रशासन पूरी तरह से इस पर भी गोपनीयता बरत रहा है। एक और बड़ी बात सामने आ रही है, पुख्ता सूत्रों से ये मिल रही है कि शादी के बाद विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के लिए भी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ जा सकते हैं। त्रिनेत्र गणेश पूरे विश्व के इकलौते त्रिनेत्र गणेश हैं, जहां पर वो शुभ लाभ और इनकी रिद्धि सिद्धि के साथ पूरी फैमिली सहित विराजमान है। बताया ये जा रहा है कि इनके साथ साथ इनके नज़दीकी रिश्तेदार और इनके घर के जो परिजन हैं, इनके अलावा भी कुछ सेलिब्रिटी भी रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे और गणेश जी के दर्शन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि त्रिनेत्र गणेश यहाँ पर विराजमान है और उसी इलाके में ये साई शादी हो रही है, तो हो सकता है कि वो भी, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से हस्तियाँ भी यहाँ पे दर्शन के लिए आती हैं और रणथंभौर जब आए हुए हैं तो वहाँ के दर्शन के लिए भी ये जा सकते हैं। इसके साथ जहाँ पर इनकी साई शादी हो रही है, जिस फोर्ट में शादी हो रही है, उनके जो वंशज हैं वो भी चौथ माता जो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अध्यक्ष है ट्रस्ट के, तो माना जा रहा है कि चौथ माता मंदिर में भी वो दर्शन कर सकते हैं क्योंकि नवविवाहित जोड़ा जो शादी के बंधन में बनता है वो सबसे पहले माथा टेकने माता के दरबार में आता है, तो इन्हीं के क्षेत्र में ये साई शादी हो रही है और इस तरह की पहली साई शादी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। हमने अभी पुजारियों से बात की थी, वो भी यही मान रहे हैं कि अभी तक जितने भी छोटी शादियाँ हो, घर पे लोगों या स्थानीय लोगों की जब शादी होती है तो वो मंदिर दर्शन के लिए सबसे पहले आते हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर भी साई शादी जिनकी हो रही है वो भी मंदिर दर्शन के लिए आ सकते हैं और उनके लिए यहाँ पर अगर वो आते हैं तो उनके लिए तैयारियाँ की जा रही है और उन्हें मालाएँ पहनाई जाएगी और उन्हें आशीर्वाद माता का दिया जाएगा। ये तमाम तैयारी इनकी ओर से की जा रही है। भरत, शादी को लेकर क्या कुछ तैयारियां वो आपने बताई हैं, कौन कौन मेहमान पहुंच सकता है ये जानकारी आपने दी। रिसेप्शन की अगर बात कर लिया जाए, 10 तारीख को रिसेप्शन है, रिसेप्शन में किस किस मेहमान के पहुंचने की संभावना है और वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है?
देखिए, होटल की बात की जाए तो रिसेप्शन के लिए एक अलग हॉल बनाया गया है, जहाँ पे जो मेहमान अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी 120 मेहमानों की जो सूची आई है, उनमें से अभी तक कुछ मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि जो कुछ मेहमान है वो इनकी शादी में पहुंच सकते हैं, उसके बाद जो कुछ मेहमान जो बच रहे हैं वो रिसेप्शन तक पहुंच सकते हैं और उस रिसेप्शन में शामिल होंगे, क्योंकि अभी कल ये विवाह बंधन में बंधेंगे और उसके बाद में इनका 10 तारीख को रिसेप्शन का कार्यक्रम होगा। उसके लिए अलग से एक हॉल बुक किया गया है, जिसमें मेहमानों के लिए खास व्यवस्था वहां पर की गई है और उसमें ये मेहमान शामिल हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका भरत, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।